अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी हम गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं। फ़िलहाल करंट सिचुएशन जो गोल्ड की है वो 2284 चल रही है और गोल्ड जो है वो एक अच्छा खासा सेल दिया है 2 दिन में, कल के दिन में और आज के दिन में। तो अभी आज का दिन तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी देखते हैं मार्केट की नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी। पहले हिस्ट्री में जाके देख लेते हैं हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमने मार्क किया है हमारे पास, वो हमने किन बेसिस के ऊपर मार्क किया है। हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 2298 से लेके 2303 के एरिया में है। तो और जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो 2267 से लेके 2272 तक का एरिया, सॉरी 2265 से लेके 2277 तक का 2275 तक का एरिया हमारा सपोर्ट एरिया। तो अभी फ़िलहाल हम हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट किन बेसिस के ऊपर मार्क की है। तो अभी जो हमने सपोर्ट अपनी मार्क की हुई है वो यहाँ पे देखें 3 सर्कल्स मैंने मार्क किए हैं। इन 3 सर्कल्स पे पहली बार बाई की तरफ जाती हुई मार्केट यहाँ पे टच करके 65 के एरिया को टेस्ट करके रीटेस्ट करके वापस गई है। उसके बाद ब्रेकआउट दिया है इसने, फिर ऊपर जाके नीचे वापस आई है मार्केट, दोबारा 65 के एरिया को रीटेस्ट किया उसने। ठीक है, उसके बाद दोबारा एक बार मार्केट बुलिश गई है, बुलिश जाके उसने हमारा 98 के एरिया को 23034 के एरिया को उसने टच किया है, जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया बन गया। उसके बाद वहाँ से फिर वापस नीचे आई है मार्केट, वहाँ से आके दोबारा 65 से लेके 72-75 के एरिया को उसने रीटेस्ट किया। उसके बाद उसने हमारा रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद बाय की तरफ चला गया था गोल्ड। उसके बाद हम दोबारा वापस आए, तो जब गोल्ड ने वापस आते हुए दोबारा एक बार जो है ना 2298 के एरिया से लेके 2303-4-5 के एरिया को उसने रीटेस्ट किया है। उसके बाद वापस बुलिश हुआ है, उसके बाद वहाँ से ब्रेकआउट दे के नीचे की तरफ आया। अब हम देखेंगे कि मार्केट में 2 चीज़ें हो सकती हैं। मार्केट अगर मज़ीद सेल जाना है तो मार्केट डायरेक्ट इस तरह सेल नहीं जाएगी, उसके लिए गोल्ड को एक बार ऊपर जाना पड़ेगा, ये इस एरिया को रीटेस्ट करना पड़ेगा। इस तरह रीटेस्ट कर सकता है गोल्ड, इस तरह ये सेल की तरफ आएगा। या तो ये दोबारा यहाँ पे आके सस्टेन करेगा, ठीक है, यहाँ पे सस्टेन करेगा, या फिर ये सस्टेन करने के बजाय यहाँ से सेल मज़ीद चला जाएगा। ये एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन जो हो सकती है हमारे पास गोल्ड के अंदर, वो आपको मैं वो भी बता देता हूँ। गोल्ड ये चीज़ भी कर सकता है, आज शाम को हमारे पास 7 न्यूज़ हैं हाई इम्पैक्ट, गोल्ड ये चीज़ भी कर सकता है शाम को, इस तरह भी गोल्ड सेल जा सकता है। लेकिन अभी जो फर्स्ट चांसेस, जो मेन चांसेस नज़र आ रहे हैं, वो हमारे पास पहली सिचुएशन जो है, जिसमें मैंने आपको बताया पहले गोल्ड बाय जा सकता है। गोल्ड बाय जाएगा, वहाँ से रिट्रेसमेंट लेके फिर वापस आएगा। खुद को रिट्रेस तो करना चाहिए ना गोल्ड को H4 के अंदर। अभी तक एक कैंडल सिर्फ रिट्रेसमेंट की बनी है गोल्ड की, बाकी सब की सब कैंडल्स जो हैं वो अभी तक जो है वो गोल्ड के अंदर सेल की ही बन रही हैं। इस तरह रिट्रेसमेंट लेके आ सकता है गोल्ड। और जो FOMC की शाम को डाटा, FOMC के डाटा के ऊपर मुझे ये नज़र आ रहा है कि मोस्टली FOMC के डाटा के ऊपर गोल्ड बुलिश चला जाता है। बाकी लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं होता। हो सकता है कि अडॉप्टिव नॉन फॉर्म पे रोल के डाटा के ऊपर गोल्ड जो है वो बेरिश चला जाए, बुलिश चला जाए, उसके बाद FOMC के डाटा के ऊपर शाम को सेल चला जाए। क्योंकि बाइनेंस का जो CEO हैं CZ, उनको भी 4 साल का पहले बोल रहे थे कि उनको अरेस्ट किया जाएगा, जेल होगी उनको। लेकिन अभी जो फ़िलहाल रात को आया है, न्यूज़ आई है, उसके मुताबिक पता चला है कि जी उनको सिर्फ 4 माह के लिए कैद किया जा रहा है, जेल हुई है उनको। तो उसकी वजह से BTC मार्केट, जो क्रिप्टो मार्केट है, वो भी क्रैश हुई है। तो मे बी उसका इम्पैक्ट भी इसके उस न्यूज़ का इम्पैक्ट इसके ऊपर भी पड़ जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो इंशाल्लाह न्यूज़ के आपने जो भी डाटाज़ हैं वो आपने देख लेने हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके। और अगर किसी बंदे ने फॉरेक्स सीखनी हो, न्यूज़ वगैरह सीखनी हो, एनालिसिस करना सीखना हो, या सिग्नल्स चाहिए हो, तो मेरे ग्रुप का चैनल जो है वो, ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।